स्वजन और सर्वमहिम जनता जनार्दन, काल का जो ये चक्र प्रवाह है, काल चक्र पर जो हम जीवन जी रहे हैं, पता नहीं चल रहा है कि क्या स्थिति ऐसी बन गई है। तो कोरोना काल से इसको लोग प्रयास संबोधित करना शुरू कर दिए हैं। पूरे विश्व में आपाधापी मची हुई है और भारत सबसे अधिक चर्चा का विषय बन गया है। और जगह तो लगता है शायद संभल गया है। भारत में भी तीसरी लहर की बात हो रही थी और पहली दूसरी लहर के अनुभव से तीसरी लहर का बचाव का जो अभियान चल रहा है, लगता है उसमें कुछ संतुलन जा रही है। कुछ बातें बड़ी गंभीरता से आ रही है। कैसे क्या घटना घट रही है, कैसे उसके चिकित्सा की विधा हो रही है, क्या परिस्थितियाँ बनती जा रही है, कैसे सही स्थिति बने, इस क्रम में गहराई से अगर चिंतन करते हैं तो देखते हैं तो छोटी छोटी घटनाएं जो चर्चा में आ जाती है और बहुत सी घटना तो चर्चा में आती भी नहीं होगी। जैसे कि छन्नू मिश्र की बड़ी बेटी मर गई। बात तो बड़ी छोटी सी है, कितने के अपने मरे होंगे, माँ मरे होंगे, पिता मरे होंगे, बहन मरी होगी, भाई मरे होंगे। कल टीवी का आंकलन आ रहा था 571 ऐसे हो गए अनाथ जिनके माँ बाप मर गए। छन्नू मिश्र इसलिए मैंने चर्चा कर दिया कि बनारस की घटना घटी है। और छन्नू मिश्र पता नहीं आप जानते हैं कि नहीं, पद्म विभूषण शास्त्रीय संगीत के वो एक पुरोधा थे। उन्होंने पीएम साहब को फ़ोन किया और जहाँ वो भर्ती हुए थे 1.5 लाख रुपया दे के निजी चिकित्सालय में, जब बेटी मरी 4 लाख का बिल उन पर बाकी रह गया था। और सबसे गंभीर बात, 40,000 में उनको खरीदना पड़ा था और अपनी बेटी का चेहरा देखने के लिए 25,000 की डिमांड की गई थी। ये वहाँ की घटना है जहाँ से हमारे मोदी जी आते हैं। हमारे अपने ही एक मामा बीएचयू के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती हुए, अच्छे भले चंगे बन के गए थे और वहाँ से लाश लेके ये निकाला गया। कहने का जब बनारस की स्थितियाँ हैं और जगह क्या होती होगी। बिहार में मुजफ्फरपुर की घटना है, तो एक संजय नाम का आदमी पत्नी को लेके गया। सरकार का अभी एक प्रावधान है तो प्राइवेट नर्सिंग होम या जितने क्लिनिकल हैं 14,400 के हिसाब से पर डे का दवा लेकर हिसाब रखना है। 50,000 के हिसाब से उनको जमा करवाया गया था और 6 दिन में 3 लाख का बिल उठा, लाश मिली। हमारे कहने का जो परिदृश्य उभर के आ रहा है उसमें हो क्या रहा है समझ में नहीं आता है। ये रहबर हैं कि रहजन हैं, कातिल हैं कि मसीहा हैं, ये नुमाइंदे हैं क्या। और ऐसी स्थिति में जनता का गफलत या जनता के नासमझी जो परिस्थिति बनाती जा रही है, उसमें इसका सही निदान क्या है, ये चिंतन का विषय है। मैं कई बार कह चुका हूँ, जस देश जंतु तस औषधम, जो जहाँ पैदा होता है उसका सब कुछ वहीं पर पूर्व निर्धारित होता है। भारत का आयुर्वेद जो है उसके दायरे में जितनी जीवन जीने की कला की अवधारणा बता दी गई है, अगर उसका लोग पालन करे तो बीमारी होगी ही नहीं। और समझ में नहीं आता है जो इसको छोड़ के अब विदेशी मानसिकता के दायरे में पूरे स्वास्थ्य व्यवस्था को आपने डाल दिया है। अभी रामदेव जी का कमेंट एक उबाल सा बन गया है, मानहानि का केस हो गया है। और 70 साल के अगर स्वास्थ्य का बजट की अवधारणा लिया जाए तो पूरा करीब लोग पहत को ही दिया गया। परिणाम क्या निकला। और मौलिकता पर चिंतन नहीं करके एक उबाल पे परिस्थिति को विस्थापित करके मौलिकता को भंग करके चलना, ये अपना आप में एक बहुत गंभीर आपराधिक मामला है। ऐसे में जनता से हमारी अपेक्षा है कि आप अपने आप को समझें, जानें और अपने चिकित्सा पद्धति से भारत की संस्कृति से रूबरू हों और उसमें अपना आप निदान, स्वास्थ्य और अपना मान मर्यादा तलाश करें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बहुत बहुत शुभकामना। जो आप स्वस्थ रहें, औरों को भी स्वस्थ रखें और ज़िंदगी जीने की कला में मर्यादा का समायोजन करें। इसके साथ साथ बहुत बहुत साधुवाद।